मित्रों, इलाहाबाद से मिश्रा जी ग्रेजुएट होकर के अहमदाबाद आए थे अर्थोपार्जन के लिए। मित्र लोग थे, मिश्रा जी को काम भी मिल गया था। मिश्रा जी बहुत मेहनतू थे, धीरे धीरे अपना प्रभुत्व जमाया, अच्छा पैसा कमाया। कॉन्ट्रैक्टर लाइन में थे, कॉन्ट्रैक्टर भी बन गए थे। एक मकान बनाया, अच्छे पोस्ट विस्तार में मकान बनाया, रहने लगे। शादी गांव में हुई थी, औरत कभी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मिश्रा जी ग्रेजुएट थे तो गांव के हिसाब से सिस्टम चल गया पूरा। मकान भी हो गया अहमदाबाद में, और पैसा कमाया तो गांव में जमीन उमीन ले लिया। गांव को बहुत मानते थे मिश्रा जी। एक लड़का एक लड़की थे। लड़का की शादी जब गांव में किए, क्योंकि मिश्रा जी जमीन उमीन बहुत लिए थे, गांव में इनका नाम बहुत हो गया था। तो मिश्रा जी के जो छोटे भाई थे उन्होंने कहा कि हम अपने भतीज की शादी वहीं करेंगे जो हमें 11 लाख रुपया नकद देगा। तब तैयार हो गए। लड़का काफी होशियार था भाई। 11 लाख देने वाली पार्टी मिल गई, धाम धूम से शादी हो गई। कन्या विदा होकर के घर आ गई, संसार चलने लगा। मिश्रा जी की जो लड़की थी वो भी बहुत पढ़ गई थी, लेकिन मिश्रा जी थे कंजूस। जहां भी वो शादी के लिए जाते, वहां 10-15 लाख के नीचे कोई मांगता ही नहीं था। जो कि लड़की कमाती अच्छा थी, मिश्रा जी उससे लेते नहीं थे, उसके पास बैलेंस भी अच्छा था। और वो कहती भी थी कि ये पैसा मैं अपने भविष्य के लिए रखूंगी, शादी तो पप्पा ही करेंगे। लड़की भी तो मिश्रा जी की थी, और मिश्रा जी चाहते थे कि लड़की के पास जो बैलेंस है उसी में से शादी कर दिया जाए। सामने सामने बोलते नहीं थे। लड़की के विचार ये थे कि मैं अपने पैसा नहीं खर्च करूंगी, और मिश्रा जी के विचार ये थे कि लड़की है के पैसे से ही शादी कर दिया जाए। द्वंद्व था मानसिक। लड़की एक इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी करती थी, अच्छा पैसा मिलता था, बचाया भी खूब था उसने। लेकिन वो चाहती थी कि शादी तो हमारे पिताजी ही करें। मिश्रा जी ढूंढते थे, धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते वो थक गए और उनके मन में विचार आया कि अपने मन से कर लेगी, हमको क्या पड़ी है। इतने गंदे विचार वाले थे मिश्रा जी। तभी लड़की की मुलाकात ऑफिस के मैनेजर से हो गई। हैंडसम था लड़का, दोनों की दोस्ती हुई, आगे बढ़ गया। बाद में लड़की को मालूम पड़ा कि इसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी है। शादी तो ये करेगा नहीं। लड़की फंस गई। अब क्या करे? तब उसी दोस्त को लेकर के लड़की आई थी मेरे पास। तो मिश्रा जी से हमारा पूर्व थोड़ा परिचित था। दोस्त लेकर के और दोनों कुंडली लेकर के आई और अपनी प्रॉब्लम रखा कि इनकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, मेरी शादी नहीं हुई है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। गुरुजी आप क्या कहते हैं? मैंने कहा देखो बेटा, प्यार जो होता है वो मन का कारण होता है, इस तरह से जीवन नहीं चलता है। अगर तुम दोनों शादी करोगे तो मिश्रा जो तुम्हारा प्रेमी है उसके 2 बच्चे हैं, बीवी है, तुम 2 बच्चों का जीवन बिगड़ेगा, बीबी का जीवन बिगड़ेगा, मिश्रा इनका आपके प्रेमी का भी जीवन बिगड़ेगा, तुम्हारा भी जीवन बिगड़ेगा। पटरी में गाड़ी आएगी नहीं। अगर दोस्ती किया दोस्ती निभाओ,
और ये खुद तुम्हारे लिए लड़का देखें और एक मित्र की तरह तुम्हें विदा करें तो तुम्हारा जीवन सुखी हो सकता है। तो बोले पिताजी शादी करते नहीं हैं और लोग दहेज बहुत मांगते हैं, मैं क्या करूं? मैंने कहा नहीं, अगर तुम ब्राह्मण देखोगे, गोत्र देखोगे तो लड़का मिलना मुश्किल है। आजकल तो एडवर्टाइजमेंट होती है, काफी लड़के लड़कियों की शादी हो जाती है, बाय इंटरनेट भी हो जाती है। तुम दोनों आदमी मिल करके लड़का ढूंढो और जल्दी लड़का मिल जाएगा। तो उसके प्रेमी ने पूछा, गुरु जी इसके कोई ग्रह नक्षत्र तो खराब नहीं? मेरे तो खराब तो ही है। जो बाप अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता है, उसके पैसों को खाना चाहता है, उसके ग्रह तो खराब हो गई, इसको विष दोष है। तो फिर उन्होंने विष दोष का निवारण किया था और गुजरात समाचार में एडवर्टाइजमेंट दिया था। अच्छा लड़का मिल गया था, बॉम्बे शहर में रहने वाला लड़का मिल गया था, जो ब्राह्मण भी था। मिश्रा जी को बिना बताए इस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की शादी करवा दिया। आज सब लोग सुखी हैं। जीवन की ये आंटी घूंटी है, इससे बचना चाहिए। जीवन अलग होता है, उसका पथ अलग होता है, ऐसे ही चलना चाहिए। ऐसी बातें जानने के लिए 9825200108 पर संपर्क करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दूसरों को भेज दीजिए। प्रश्न है, कुछ प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ लीजिए। 9825200108। जय बोले, अपना ध्यान रखो।